भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए डील साइन हो चुकी है। ये डील कई सालों से अटकी हुई थी। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने एक ब्रीफिंग में ये कहा कि ये डील यूके के इतिहास की एक बड़ी डील है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। दूसरी ओर ट्रंप इस डील को लेकर तिलमिला उठे हैं। अपनी ही टेक कंपनी को इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि चाइना में कंपनीज़ को बंद करें और भारतीयों को अपनी कंपनीज़ में वर्कर के तौर पर लेना भी बंद करें। यूएस के साथ भी एक ट्रेड डील होनी थी जो कि काफ़ी समय से अटकी ही पड़ी है। आज जो हालात ट्रंप के हैं उसको देखते हुए लगता नहीं कि ये डील कभी हो भी पाएगी। ट्रंप इस ट्रेड डील के जरिए भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म में एंट्री चाहते हैं जो कि भारत कभी भी नहीं देने वाला, क्योंकि ऐसे में तो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी फार्म सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। भारत अच्छी तरह जानता है कि ये डील भारत के लिए कितनी बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर ऐसे में यूएस की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर भारत की ज़मीन पर आईं तो भारत की खेती तबाह हो सकती है और उनके डेयरी प्रोडक्ट्स तो आप जानते ही हैं कि भारतीय कल्चर के लिए कितने ख़तरनाक हैं। तो यूएस की ये मांग कहीं से भी भारत के कल्चर और पॉलिटिकली भी सही नहीं। ट्रंप का मूड जो भारत और चाइना के लिए बना हुआ है वो यूएस के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। ट्रंप जिस तरह से एशियाई देशों पर अपनी दादागिरी झाड़ रहे हैं, अब इसका रिएक्शन दिखना शुरू हो चुका है। भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। यूएस को भारत और चीन को दूर करने में जो कई सालों की मेहनत लगी, ट्रंप ने सारी मेहनत बर्बाद कर दी। इसका सबसे बड़ा असर ये दिखा, रशिया इंडिया चाइना ग्रुप यानी RIC ग्रुप फिर से जिंदा हो रहा है, जिसको RIC ट्राइका ग्रुप भी कहते हैं। अब तो भारत ने चाइनीज़ सिटीजन्स को वीज़ा देना भी शुरू कर दिया है। 2020 में हुए गलवान इंसिडेंट के बाद भारत ने चाइनीज़ को वीज़ा देना बंद कर दिया था और इंडिया चाइना डायरेक्ट फ़्लाइट भी बंद पड़ी थी। वहीं चाइना ने भी कुछ ऐसा ही किया था, बट 2022 में चाइना ने भारतीयों को वीज़ा देना शुरू कर दिया और उसके लगभग 3 साल बाद भारत ने भी अब चाइनीज़ सिटीजन्स को वीज़ा देना शुरू कर दिया है। चाइना ने यहाँ ये भी कहा कि वो भारत के साथ अपने मसले सुलझाने में मदद करेंगे। चाइना अच्छी तरह जानता है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और ये दोनों पड़ोसी भी हैं। यूएस और वेस्ट अपने फ़ायदे के लिए दोनों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके यूज़ कर रहे हैं। तो आज ये समय आ चुका है कि दोनों अपने मसले सुलझा लें। भारत और चाइना के बीच सबसे बड़ा मसला उनकी सीमा को लेकर है। भारत और चाइना के बीच में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय नहीं। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में हमेशा से डिस्प्यूट होते रहते हैं, जो कि यूएस और वेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाइना जिस तरह से भारत के अक्साई चीन को कब्जा कर बैठा है और अरुणाचल प्रदेश पर आंखें गड़ाए बैठा है, इससे लगता नहीं है कि ये विवाद इतनी जल्दी सुलझ पाएगा। इसे सुलझाने के लिए चाइना को अरुणाचल को भारत का हिस्सा दिखाना होगा और अक्साई चीन को भारत को सौंपना होगा, जो कि चाइना कभी भी नहीं करेगा। वहीं तिब्बत भी इसका एक सबसे बड़ा मसला है, जिसे चाइना अपना ही हिस्सा मानता है। दूसरों की ज़मीन कब्जाने का चाइना का बहुत पुराना इतिहास रहा है। चाइना तो रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस इन सब देशों की ज़मीन को अपना हिस्सा बताता है। चाइना की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि स्लाइसिंग के जरिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहो। तो चाइना के इतिहास को देखते हुए और उनकी इस स्ट्रेटजी को देखते हुए चाइना पर भरोसा करना ठीक नहीं। भारत को हमेशा चाइना को लेकर सतर्क रहना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।